बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं लॉन्ग वीकेंड के बाद कल मार्केट जो है अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करेगी और मई की पहली ट्रेडिंग होगी। आपकी जो मंथली क्लोजिंग आई है अप्रैल की वो 41,580 पे आई है। तकरीबन 1600 पॉइंट का जो है वो इजाफ़ा हुआ पूरे मंथ में। अब देखना ये है कि जो मई का मंथ है ये क्या स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर रहता है या इसमें करेक्शन आती है, क्योंकि लेवल्स जो हैं 42,000 के वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो एक रेजिस्टेंस भी है, वो इम्पॉर्टेंट भी है कि उससे ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है और फर्दर आगे रैली बनाती है या वहाँ से फिर मार्केट जो है वो प्रेशर लेकर करेक्शन की तरफ आती है। तो डेफ़िनेटली जब मार्केट में करेक्शन आएगी, प्रेशर आएगा, तो जो स्टॉक्स हैं जो रैली बना रहे होंगे उनकी रैली थोड़ी सी रुक जाती हैं। जो स्टॉक्स जो से हैं ऑलरेडी थोड़ा सा एक रिकवरी दे चुके हैं उनमें करेक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं वो मार्केट की वो रिलेट करती हैं आपकी कि ओवरऑल इंडेक्स कितना जो है वो प्रेशर रहता है और उसके अकॉर्डिंगली कौन सा स्टॉक जो है वो कितना फिर अपने आप को करेक्ट करता है। तो ये तमाम चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसमें रिस्क फैक्टर्स हैं, इस मंथ में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, जो कि मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, या कोई अच्छी ख़बरें हैं जो कि मार्केट को आगे फर्दर बूस्ट कर सकती हैं। और प्लस आईटी सेक्टर को थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उनके तकरीबन तमाम स्टॉक्स जो हम डिस्कस करते हैं उनके रिज़ल्ट्स भी आ गए हैं। और ख़ास तौर पे एवियन का रिज़ल्ट आपको पता है बहुत लॉन्ग वेटेड था, थोड़ा सा लो पे आउट दिया उसने। तो अब उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या उसको अब हमें इस वक्त सेल कर देना चाहिए, आगे उसमें फर्दर प्रॉफिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता, या स्टिल वो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है और आगे आपको अच्छा प्रॉफिट जो है उससे मिल सकता है। और सम टाइम ये रिज़ल्ट आपको डिफ़ाई भी करते हैं और आप पैनिक में आके चीज़ों को बेच जाते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि उसमें एक ज़बरदस्त रैली बन चुकी है। बट देखना ये होता है कि क्या स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, प्राइस लेवल्स क्या हैं, उसके हाई लो क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अगर डिसीजन करें तो इंशाल्लाह ताला अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं आज। तो सबसे पहले तो आ जाएं जी मार्केट की तरफ। मार्केट की जो हमारी क्लोजिंग आई थी फ्राइडे की वो 41,580 आई थी। 116 तकरीबन 117 पॉइंट प्लस हुए और कंसिस्टेंटली मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम अपना कंटिन्यू रखा। उसमें रीज़न थी कि रिज़ल्ट्स जो से हैं वो इस क्वार्टर के अल्लाह के फजल से काफ़ी बेहतर आ रहे हैं बहुत सी कंपनीज़ के। इवन वो सेक्टर जो कि काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे, जिसमें सीमेंट सेक्टर भी है, आपका स्टील सेक्टर भी है, टेक्सटाइल के कुछ रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। वो रिज़ल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए, तो उसने डेफ़िनेटली एक बूस्ट दिया ख़ास तौर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर में। तो डेफ़िनेटली उसमें फिर मार्केट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है और हैवी वेट्स में जब एक मूवमेंट बनती है तो वो भी मार्केट को और KSE 100 इंडेक्स को एक अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। वॉल्यूम भी बेहतर है। KSE 100 इंडेक्स के 126 मिलियन के वॉल्यूम, 100 से ऊपर के वॉल्यूम नॉर्मली जब से ये वॉलेटिलिटी चल रही है कम ही रहते हैं, ज़्यादातर मार्केट के वॉल्यूम लो साइड पे रहते हैं। ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट अच्छी रही मार्केट की। अगर आप पूरा 1 मंथ का ग्राफ देखें तो देखें हमने तकरीबन, आपको अगर याद हो तो जो आपकी मार्च क्लोजिंग आई थी वो एग्जैक्ट 40,000 के ऊपर मार्केट ने जो है वो क्लोज़ किया था। और हम यही डिस्कस कर रहे थे जब आखिरी एक आध दिन था कि क्या मार्केट 40,000 के ऊपर जो है वो अपनी क्लोजिंग देगी मंथली या उससे नीचे देगी। तो वहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट ने अच्छा जो है एक मोमेंटम के साथ, आप देखें स्लो एंड स्टेडीली जो है अपने आप को इम्प्रूव करते हुए तकरीबन आप कह लें कि 1600 पॉइंट का जो है ना वो इजाफ़ा दिया है हमें इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और अब आ गया मई। अब मई में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि न्यूज़ क्या नहीं स्टार्ट हो जाती है। न्यूज़ मई में आपको पता है ज़्यादा स्टार्ट ये हो जाती हैं कि बजट, क्योंकि जो बजट है आपका वो 1 मई से लेकर अगर आप देखें तो 30 मई तक उसके बारे में डिफरेंट रूमर स्टार्ट हो जाएंगी। और फर्स्ट वीक ऑफ जून में आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बजट जो है वो अनाउंस हो जाता है। सम टाइम मई के एंड में भी हो जाता है, बिल्कुल फर्स्ट सेकंड थर्ड जून के दरमियान भी हो जाता है, और सम टाइम फर्स्ट वीक ऑफ जून में जो है आपको डेफिनेटली मैक्सिमम जो है बजट अनाउंसमेंट आ जाती है। बट उससे पहले आप देखेंगे कि मई में ही बहुत सी चीज़ें जो सी हैं बातें आनी स्टार्ट हो जाएंगी कि जी इस सेक्टर के ऊपर जो है ना वो टैक्स जो है वो लगने जा रहा है, इस सेक्टर के हवाले से कुछ रिलीफ मिलने जा रहा है। और एक्चुअली फिर जो है वो आपको डेफिनेटली जब बजट अनाउंस होता है तो उसमें फिर उसकी एक जो है पोस्ट बजट रैली बनती है। और उससे पहले अगर आप देखें तो सम टाइम प्री बजट रैली भी डिफरेंट सेक्टर्स में आप देखते हैं हिस्टोरिकली। तो एक तो ये बजट के हवाले से मई जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
दूसरा IMF अगेन अभी तक सिलसिला वही चल रहा है जिस तरह एक ज़माने में FATF था, आपको पता हो कि वो हम ग्रे लिस्ट में ही चलते जा रहे थे काफ़ी सालों तक, और हमें अप्रिशिएट भी किया जाता था कि हाँ जी आपने ये हमारी जो सी है वो डिमांड्स थी हैं, ये जो हमने पॉइंट्स दिए थे उनको आपने फुलफ़िल कर रही है, वेरी गुड, बट अगेन आप ग्रे लिस्ट में ही थे। तो IMF भी कुछ इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है अनफॉर्चुनेटली कि हम उनकी तमाम चीज़ें पूरी कर देते हैं और उसके बाद भी हमें कहते हैं हाँ जी आपने हमारी ये चीज़ें मीट कर ली हैं, वेरी गुड, ये एक छोटी सी चीज़ को हमें थोड़ा सा क्लैरिफाई करें और उसके बाद मज़ीद डिले। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरह की हमारी सिचुएशन है और जिस तरह की सिचुएशन में हम पिछले अरसे से काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। तो उस पूरे सिनेरियो में मैं स्टॉक मार्केट से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो 50,000 क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि इस तरह के सिनेरियो में इसने 35,000 ब्रेक नहीं किया, 38,000 भी इवन ब्रेक नहीं किया, यही बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त मार्केट अपने आप को थोड़ा सा जैसे उसको ब्रीदिंग स्पेस मिलती है तो वो एक आपको रिकवरी, एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो भी दिखा जाती है, और इसी तरह स्टॉक्स भी आपको एक स्विंग ट्रेड भी दे देते हैं, रिकवरी भी दे देते हैं अपना एक लो प्राइस पे आने के बाद। तो अब इस हफ़्ते के लिए ख़ास तौर पे आपको पता है कि जो पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें चल रही हैं वो इलेक्शन के हवाले से हैं, और क्योंकि 14 मई तो सर पे खड़ा है, तो अब इसके हवाले से, इलेक्शन के हवाले से पंजाब के लिए जो भी डिसाइड होना है वो ऐसा नहीं हो सकता कि 14 मई तक अदालत जो है वो सुनती ही जा रही है इस केस को, और उसके ऊपर 14 मई आ गया और उसके बाद तो ये मतलब बड़ा ही अनरियलिस्टिक सा लगता है। तो जो भी होना है वो इस वीक में डिसाइड होना है कि क्या 14 मई को इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, तो उसके फिर अगेंस्ट जो है वो अपोजिशन का क्या स्टांस होगा, और अगर अदालत कहती है, कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि होंगे, तो फिर गवर्नमेंट आगे से किस तरह रिएक्ट करेगी, और ये तमाम चीज़ें क्या बड़ी पीसफुली सेटल हो जाएंगी या इसमें आगे जाके वायलेंस आ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं वो इसी वीक में जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। जब तक पॉलिटिकल साइड पे और इकोनॉमिक साइड पे प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं आती, एक लॉन्ग टर्म रैली जो सी है वो थोड़ी सी मुश्किल है। बट एट द सेम टाइम ये जो रिकवरीज आती हैं, जो एक मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बनाती है और उसमें बहुत से स्टॉक जो है एक मोमेंट बनाते हैं, तो वहाँ पर टाइमली प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज़रूरी है। और एट द सेम टाइम जो लो साइड पे चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे पैनिक में आना या ये समझना कि यहाँ पे तो एंट्री ली तो यार ये तो बहुत लो साइड पे है, तो जब ऑलरेडी एक अच्छा स्टॉक लो साइड पे है तो वही तो टाइम है कि वहाँ पे आप उसको एंट्री लें, वो आइदर आप बाय करें या उसको एवरेज करें। और पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से तो कंटिन्यूसली ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाई साइड पे बाय नहीं करना। तो इसका मतलब है जो लोग भी उसको फॉलो करते हैं वो कुछ हाई साइड पे किसी स्टॉक में या जिस तरह सपोज TRG अगर 110 से ऊपर आ रहा है तो वहाँ पे तो वो बाय नहीं करेंगे। अगर वो करते हैं तो डेफिनेटली वो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसी तरह बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि 25-30% की उन्होंने रैली बनाई, और अगर उन्होंने वो 15-20% की रैली के बाद जाके उसको बाय किया तो वो थोड़ा सा इशू हो सकता है। और उसमें भी अगर स्टॉक अच्छा है तो आपके पास स्ट्रेटजी है कि आप उसको एवरेज करें। प्रॉब्लम सिर्फ पेनी स्टॉक्स में आता है, क्योंकि पेनी स्टॉक में जो रैली है वो किसी न्यूज़ पे ही बनती है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है। या मार्केट एक कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में चली जाए तो फिर वहाँ पर जो है थर्ड फेज़ में जो है ना उनमें भी थोड़ी सी मूवमेंट आती है। अदरवाइज़ वहाँ पे आपको काफ़ी अर्सा वेट करना पड़ता है, सम टाइम आपको उसमें रिप्लेस करना पड़ता है। बट एक अच्छा स्टॉक अगर किसी वजह से वो डाउन साइड पे है, वक्ती तौर पे अगर उसके रिज़ल्ट्स ख़राब आ गए हैं, उस सेक्टर में थोड़ा सा इशू आ गया है और आगे आप समझते हैं कि वो सेक्टर जो है आगे जाके बेहतर हो सकता है, तो थोड़ा सा वेट करें और लो साइड पे जब बिल्कुल आया वहाँ पे एवरेज कर लें। तो फिर उसमें आप समझें कि वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, और जब जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी तो उसमें एक अच्छी रैली आपको मिल जाएगी। तो अब ज़रा IT सेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं आज, क्योंकि उनके जैसा कि मैंने पहले कहा था कि रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, तो उसमें अब प्रेजेंट सिनेरियो में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और उसमें सबसे पहले आ जाते हैं वेंसियन की तरफ। वेंसियन का रिज़ल्ट आया, काफ़ी डिलेड रिज़ल्ट था, और एक तो ओवरऑल डिलेड था इन मंथ्स, और एक जो इसने अनाउंसमेंट करनी थी अगर आप देखें तो वो जो कि प्री ओपन में अनाउंसमेंट आनी थी वो भी डिले होते होते, ये ऐसा बहुत रेयर होता है कि वो आपकी बिल्कुल डे एंड पे जाके जो है उसकी अनाउंसमेंट आई। और उसमें जो है इसका पे आउट था वो लो साइड पे था। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो 20-25% बोनस ये इजीली जो है वो दे देता है, और साथ में समटाइम डिविडेंड भी होता है। ग्रोथ अगर देखें EPS तो वो 6.23 थी एज़ कम्पेयर टू 4.84, उसमें अच्छी ग्रोथ है। लेकिन जिस स्टॉक से आप पे आउट अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसमें
रिज़ल्ट जितना मर्ज़ी अच्छा हो, ईपीएस जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, अगर पे आउट लो हो तो फिर आप जो सा उसमें एक थोड़ा सा प्रेशर देखते हैं। और वही हमने जो सा इसमें एवियन में भी देखा। दो कि उसकी प्राइस क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लो साइड पे थी, तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई कि ये लोअर लॉक की तरफ चला जाए। अदरवाइज़ जितना इसने पे आउट लो दिया है, अगर ये 80 से ऊपर ट्रेड कर रहा होता तो ये डेफिनेटली फ्राइडे को जो सा वो आप इसको लोअर लॉक देखते। तो उसमें भी अभी इसकी जो क्लोजिंग आई है वो 66.41 की है। अब इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, किसी किस्म की इसमें अगेन वही सिचुएशन है कि इवेंसियन जैसे स्टॉक में, आईटी सेक्टर के स्टॉक में और इन लेवल्स के ऊपर, और जो इसके फंडामेंटल्स हैं, जो इसकी अर्निंग है, उसमें सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट आया है कि इसने अपना पे आउट लो दिया है। तो उसमें अभी किसी किस्म की वरी की बात नहीं है। यहाँ पे इसका मैक्सिमम जो इसने एक इसका इम्पैक्ट लेना है वो एक आध दिन में आप देखेंगे कि वो दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब इमीडिएटली थोड़ी से अरसे में आप देखेंगे कि इसकी अनाउंसमेंट आएगी इस क्वार्टर की, क्योंकि वो भी ऑलरेडी जो सा अनाउंस करना है इसने मार्च की जो क्लोजिंग है। और उसमें उम्मीद है कि मज़ीद जब बेहतर रिज़ल्ट आएगा तो ये इसमें आगे फर्दर रैली जो सी है वो बनेगी। और मार्केट हमेशा जो सा है वो फ्यूचर को देख के चलती है, तो आगे इंशाल्लाह ताला इसमें आप बेहतरी देखेंगे। और जो स्टॉक अच्छा हो और उसमें आपको पे आउट मिल रहे हो, चाहे वो ज़्यादा मिले कम मिले, तो वो स्टॉक आपको कभी भी लॉस नहीं देता। सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें आपने लॉन्ग टर्म थोड़ा सा देखना होता है और अच्छे रेट पे एंट्री लेनी होती है। और वेंसियन ऐसा स्टॉक है जिसमें ये 70 से नीचे तो बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस है। इवन 80 से नीचे किसी भी प्राइस में अगर आपने बाई किया हुआ तो उसमें वरी की बात नहीं। सिर्फ आप करें ये कि अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ पर आप एवरेज करना चाहते हैं तो एवरेज कर लें, अदरवाइज़ आप सिर्फ होल्ड करें। तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी तमाम प्राइस रिकवरी भी देगा और साथ में आपको जो पे आउट है वो भी साथ साथ मिलते रहेंगे। उसके बाद आ जाएँ जी ऑक्टोपस। ऑक्टोपस अगेन पार्ट ऑफ एवेंसियन। अब ऑक्टोपस हिस्टोरिकली अगर देखें तो वो पे आउट नहीं देता, और उसने भी 15% का जो सा पे आउट दे दिया, तो उसमें एक थोड़ा सा उस दिन जंप आया। लेकिन उसके बाद अब क्योंकि एवेंसियन में प्रेशर था, तो नॉर्मली जितनी भी ग्रुप कंपनीज़ हैं पीएसएक्स में अगर आप देखें तो उनमें एक साथ मूवमेंट बनती है। अगर एक कंपनी जो सी है वो पेरेंट कंपनी हो या सब्सिडरी हो, उसमें एक अच्छी मूवमेंट बने तो साथ में दूसरी कंपनी भी आप पॉजिटिव साइड पे देखेंगे। अगर उसमें प्रेशर एक में आएगा तो आप दूसरे में भी प्रेशर देखेंगे। तो वही चीज़ इस वक्त ऑक्टोपस ने जो सा वो फेस की। दो केस का पे आउट था, अनएक्सपेक्टेड था, और इसमें उस दिन अगर आप देखें तो बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट बनी थी। स्टिल अभी जो इसकी प्राइस है 52.43, वो अभी भी स्टिल अच्छी बाइंग रेंज पे है। और आगे फर्दर जैसे ही आप रिकवरी देखेंगे वेंसियन में, तो ऑक्टोपस में आप इस दफ़ा जो सा मज़ीद बेहतर रिकवरी जो सी आप देख सकते हैं। सो ऑक्टोपस भी जिनके पास बिलो 55 या बिलो 60 इवन पड़ा हुआ है वो होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला आप इसको इजीली प्लस साइड पे ही प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और विद पे आउट। तो इसलिए इन दोनों स्टॉक्स में किसी किस्म की वरी की बात नहीं। ये आगे जाकर आपको सेक्टर वाइज भी देखें तो ये सेक्टर भी सिक्योर है, इनकी अर्निंग में भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है, आगे भी फ्यूचर में फर्दर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मटेरियल इन्फॉर्मेशंस देखें इनकी तो वो किसी लिहाज से भी ये स्टॉक जो से इन रेट्स के ऊपर वो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस और इंशाल्लाह ताला इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आ जाए जी सिस्टम्स। सिस्टम्स बेहतरीन कंपनी, आईटी सेक्टर की टॉप कंपनी है इस वक्त। कंसिस्टेंट ग्रोथ बल्कि आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है, एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। इसका भी अगर आपको याद हो तो जो लास्ट पे आउट था वो कम था एक्सपेक्टेशन से, बट वो एक्सपेक्टेड था। दो के डिविडेंड भी थोड़ा सा कम था, बट 100% बोनस जो इसने लास्ट ईयर दिया था वो तो एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि 100% बोनस एवरी ईयर जो सा वो बहुत ही रेयर होता है। उसके बावजूद इसने एक करेक्शन उसके अकॉर्डिंगली ली। आल्दो कि आप ईपीएस देखें तो उसमें मल्टीपल जो सी है वो ग्रोथ है प्रीवियस ईयर से। सो जो करेक्शन इसकी है, इसका अगेन वही स्पैन मैं बार बार कह चुका हूँ। जो भी दोस्त मेरी वीडियो देखते होंगे उनको अंदाज़ा होगा कि 450 टू 500, और आप देखें कि इसी स्पैन में ये मूव करता है। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी अगेन फॉर दोज जो अभी तक सिस्टम में जिन्होंने ट्रेड नहीं किया, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट इसने लास्ट ईयर दिया था हमें और बड़ी ज़बरदस्त स्विंग ट्रेड दी थी, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो इन रेट्स पर जो 460 से नीचे किसी भी रेट पर जितना नीचे मिले उतना बेहतर है। आप एवरी डिप इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे आप बाय करके थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो इसमें पूरा पोटेंशियल है कि आपको दोबारा 500 प्लस की इंशाल्लाह प्राइस दे के जाएगा। और वहाँ पे हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे हमेशा की तरह कि वहाँ पे आपने 500 प्लस जैसे जाए वहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है।
उसके बाद आ जाए नेटसोल की मैंने कल की वीडियो में स्पेसिफिकली भी मेंशन किया है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए इसको, और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग 15 से ज़्यादा की EPS आई है एज़ कम्पेयर टू जस्ट 1 पॉइंट समथिंग EPS जो सी थी प्रीवियस ईयर। तो उस लिहाज से जो लास्ट रिज़ल्ट आया था इसका दिसंबर क्लोजिंग का वो इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से इसमें एक प्रेशर आ चुका था, और ये ऑलरेडी जो सा 80 बिलो प्राइस बहुत ही जो सी ये लो प्राइस थी, और यहाँ से अभी भी अगर आप देखें तो 80 बिलो इसको बाय करें। 100 विल बी एन ईजी टारगेट, आप उसको टारगेट करें अभी फ़िलहाल, और वो भी एक अच्छी बहुत ज़बरदस्त परसेंटेज वाइज बनता है। अगर आप देखें तो 20% तो ईज़िली बनता है। और फर्दर अगर मार्केट सपोर्ट मिलती है और आगे चीज़ें जो सी हैं ओवरऑल फेवरेबल होती हैं, तो फिर आप इसमें एक फ़र्दर रैली हो, फिर सिर्फ इसी में नहीं और भी बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें आप एक सस्टेनेबल और एक अच्छी रैली जो सी है वो देखेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आ जाएं जी TRG पे। TRG का जो मार्च क्वार्टर का रिज़ल्ट है वो कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं है। इस क्वार्टर का स्पेसिफिकली अगर आप 9 मंथ्स का देखें तो वो तो ओवरऑल ठीक है, बट TRG में भी यही इशू, अगर आप इसका रिज़ल्ट देखें कि एक क्वार्टर में आपको एकदम जो सा है बड़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट नज़र आएगा, और हो सकता है उससे अगले क्वार्टर में आपको वो नेगेटिव EPS शो करा दे। तो एग्रेसिव मूवमेंट है TRG में होती है हमेशा, और एक ज़माने में TRG आपको याद हो जब ये तकरीबन 70 से नीचे ट्रेड कर रहा होता था, और काफ़ी अर्सा ये तकरीबन 60 टू 75 के दरमियान ही रहा, और वहाँ पर लेकिन हमेशा देखें वही प्राइस थी जहाँ पे बार बार बताया जाता था कि यहाँ पे अगर आप बाय कर लें, एवरेज कर लें, तो ये सिक्योर प्राइस है, यहाँ से इसमें एक मूवमेंट बन जाएगी। और फिर इसमें एक आपने वर्टिकल मूवमेंट देखी, और फिर ये 130 तक भी आई थिंक इससे ज़्यादा भी गया था, और जैसे ये 115 से ऊपर गया था तो वहाँ पे मैंने बार बार मेंशन कर दिया था कि यहाँ पे अब आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें। और उसके बाद से आप देखें कि मैं TRG को ज़्यादा मेंशन भी नहीं करता, जब भी ये 110 से ऊपर होता है मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पे बाइंग नहीं करनी, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है अगर अभी भी किसी के पास होल्डिंग है। जब भी 100 से नीचे आएगा तब हम इसको दोबारा जो है वो टारगेट करेंगे। और आप ये देख लें कि अभी भी तकरीबन 105 से 115 के दरमियान ही ये मूव कर रहा है, और जब भी ये 110 से ऊपर जाता है तो वहाँ से फिर इसमें फ़र्दर जो है वो करेक्शन आ जाती है। सो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप किस लेवल पे एंटर हुए हैं। अच्छे से अच्छा स्टॉक भी अगर आप हाई साइड पे लेंगे तो उसमें रिस्क फैक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर वही स्टॉक आप लो साइड पे लेंगे तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा सा टाइम जो है वो उसमें डिफ़ाइन करना मुश्किल होता है सम टाइम बिकॉज ऑफ सर्टन फैक्टर्स, लेकिन अल्टीमेटली उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट ही मिलता है। सो अच्छे स्टॉक में अच्छे लेवल पे अगर आपने एंट्री ली हुई है तो नथिंग टू वरी। उसके बाद है फाइनल वन जी टैली का रिज़ल्ट नॉर्मल है, एज सच कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं है, बट एक आप कह सकते हैं कि नॉर्मल सा रिज़ल्ट है। जो EPS उसकी है उसी रेंज में ही उसने इस क्वार्टर की EPS भी दी है, और जो इस वक्त इसकी प्राइस है वो 7.83 के ऊपर क्लोजिंग आई है। इसको भी हम डिस्कस करते रहते हैं साथ साथ, 6 से नीचे किस तरह इसने एक रैली बनाई, 8 से ऊपर ये सजेस्ट किया कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अभी के लिए ये सजेशन है इसका कि जब 7.5 से नीचे आए वहाँ पे आपने इसको बाय करना है, या उसके पास 7.5 के आसपास, तो यहाँ से फ़र्दर आपको इंशाल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में डबल डिजिट में भी नज़र आ सकता है। बट 8 से ऊपर बाइंग थोड़ी सी रिस्की है, वहाँ पे बाय नहीं करना, वहाँ पे फ़िलहाल के लिए भी प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें ओवरऑल एक सिनेरियो के मई में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लस IT सेक्टर के स्टॉक्स उसमें डिटेल में डिस्कस कर लिया स्टॉक में कि उसमें इस वक्त क्या सिचुएशन है, रिज़ल्ट के बाद हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस में हमें पैनिक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ओवरऑल IT सेक्टर का क्या पोटेंशियल है, और थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ी सी स्ट्रेटजी हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो इसमें एज सच किसी किस्म की वरी की ज़रूरत नहीं है। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या सूरत हाल होती है, किस तरह की न्यूज़ आती हैं और किस तरह के फ़र्दर रिज़ल्ट्स आते हैं, और कौन से स्टॉक्स को हमें फ़ोकस करना चाहिए आने वाले एक क्वार्टर के लिए, ये हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।